अब विवाह के बाद दूल्हा का मिथिला के एक बड़ा सुंदर रस्म है भैया कि दूल्हा को ले जाते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं? कोहबर, है ना। कोहबर का मतलब जहाँ पर को अपनाया जाता है कि ये बर काबिल है कि नहीं, सुंदर बर, कोहबर में ले जाते हैं ना। विवाह के बाद सखियां आई राम जी को ले जाने के लिए। कहाँ? ओ राम लखन जी कोहबरी जाई, मुझे मुदित मन आनंद छाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भर जाई राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। राम लक्ष्मण को लेकर के जब कोहबर की ओर जाने लगी सखिया, तो लखन जी कहते हैं भैया अब कौन सा रस्म होगा? बोले ससुराल का है, यहाँ पे जो कह दे सीधे साधे चले चलो जहाँ ले चले। अब कोहबर में जब ले जाने लगी सखियां तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिखा। बोले ये क्या है? बोले कोहबर। लखन जी बोले भैया ये कोहबर का होता है? बोले जहाँ पर बर को अपनाया जाता है, कितना किसमें ताकत है। अच्छा, लेकिन कोहबर में ले जाने से पहले एक रस्म और होती है मिथिला में का कि दूल्हा से ओखल कुटवाते हैं, है ना, धान चावल निकलवाते हैं। राम जी बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि देखते हैं कितनी ताकत है तुम में हमें। अच्छा, अब सखियां जब ओखल के पास राम लक्ष्मण को ले आई तो कहने लगी कि इसमें से आपको चावल निकालना है धान से। लखन जी बोले भैया ये कैसी आफत है जो कभी नहीं की आज करना पड़ा। राम जी बोले ऐसे थोड़ी नहीं दूल्हा बन जाएंगे, बहुत मेहनत लगता है दूल्हा बनने के लिए। अब जो सखियां राम जी को देखी थी पुष्प वाटिका में चतुर सखी, है ना, वो राम जी को देखने लगी और कहने लगी आज इनको छोड़ना नहीं। जब नए नए आए थे ना तो बहुत परेशान किए थे, जब हम लोग पागल हो गए थे इनके नजर में नजर मिला करके, आज इनको छोड़ेंगे नहीं। सखियां राम जी लक्ष्मण जी खड़े हैं, ओखल हाथ में लेकर के कहने लगी का कि चित चोरवा आज बंधन है। आज ये जो चित को चुराने वाले हैं इनको बांधेंगे किसमें? ओखल में। सखियां कहने लगी क्या चित चोरवा के बांध देवे ओखल में, आज चित चोरवा के बांध देवे ओखल में, आज चित चोरवा के बांध देवे ओखल में। अब ये निकाल रहे दीवार। राम जी कहते हैं भले आदमी शांत बैठो, ससुरारी है, युद्ध नहीं करने आए हो। सखियां कहती क्या गोरका के देखा बहुत रियाले, गोरका के देखा बहुत रियाले, गोरका के देखा बहुत किसियाले, गोरका के देखा बहुत रियाले। माता के अरे माता के इनके नचाई दे गई चोरवा के बांध दे भाई ओखल में, चोरवा के बांध दे ओखल। राम जी रस्म कर रहे हैं, ओखल कूट रहे हैं, उसमें से जो चावल निकला सभी अपने अपने पास को रखते हैं महाराज। लेकिन अब जब राम जी जाने लगे, जैसे होता नहीं, अभी अभी हम यूपी में कथा चल रही थी भैया, भागवत कथा, तो वहाँ एक शादी मौका मिला, बेटी की शादी में हम लोग भी गए थे। तो
दूल्हा जो होता है ना, एक रस्म होती है हद में जूता चुराया जाता है, पता नहीं यहाँ चोरी करते हैं जूता, तो वहां भी चोरी किया गया। लेकिन हमने क्या देखा कि एक दूल्हा अपने बारात आया जब, तो जूता बड़ा VIP लिया था 5000 का, और लिया था तो उसे पता चला कि सुबह तो जूता चोरी हो जाएगा, तो देख रहा है बार बार अपना जूता देखता है। ताली साहब आके खड़ी है, तो जूता देख रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, तो दूल्हा सरकार पढ़ रहे हैं, कैसे नजर कहाँ है, पहले सबके सामने रखे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, तो लग रहे हैं जूता की तरफ, तो मेरी वो माता चपिता तो मेरे, बार बार जूता को देख रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं है कि जूता एक गोड़ का माता है, गोड़ का पिता बता रहा है क्या? अरे भाई जो रस्म है वो रस्म होगी। लेकिन दुल्हा सरकार माड़ों में बैठे हैं, तो मेरी माता चपिता तो मेरा, कि हमारा कोई जूता ना लेके भाग जाए। और आज राम जी जब निकले ना, तो राम जी सोच रहे हैं लीला तो करेंगी भैया, यहाँ की औरतें तो बड़ी चालाक है। लेकिन जब राम जी निकले ना, तो वहाँ की सखियां राम जी के गले में एक कपड़ा डाल करके, और कपड़ा डाल करके उनको कपड़े से पकड़ के कहने लगी, नेग मांगने लगी। और नेग में क्या मांगती है भैया मिथिला की औरतें राम जी से? अरे ए पहुना यही मिथिला रहोना, रोज सवेरे उठ के तुहके उपटन खूब लगाइबो, रोज सवेरे सखिया तेरे राम या से गोर बनाइबो, हमरो बाती सुना, हमरो बाती सुना, लेना पहुना अरे ए पहुना यही पहुना ए पहुना यही पहुना यही रोज सवेरे के तुमके इतर खूब लगाई हो। लगाइब तोके मल मल के नहुआइब, बाहुन के सर तिलक लगाइब तोके मल मल के नहुआइब, बाहुन के सर तिलक लगाइब तोके मल मल के नहुआइब, अपने हाथे तेरे पाहुन अपने हाथे तेरे गजरे खूब लगाओ। क्या कहने लगी क्या कि आपको स्नान करवाऊंगी, तिलक करूंगी, काजल लग, भगवान को बड़े भाव से वहां की माताएं याद करती हैं कि आप हमें छोड़ करके नहीं जाइएगा। मेरी मैया, जिससे अधिक लगाव हो जाता है और वो अपने से जब दूर जाता है तो थोड़ा कष्ट तो होता ही होता है। आज उन्होंने कुछ नेग नहीं मांगा, नेग ने क्या मांगा कि प्रभु आप हमें छोड़ करके, हमारे मिथिला को छोड़ करके नहीं जाइए। क्यों मांग रहे हैं पता है? क्योंकि राम जी के चरणों में प्रेम है, राम जी के चरणों में उनका लगाव है। और जिससे लगाव हो जाता है और वो व्यक्ति अपने से दूर होता है तो दुख होता है, कष्ट होता ही होता है। ये कथा आप सब भक्त ट्रेंडिंग
न्यूज भारत एवं 2 मुख्य चैनलों पे और श्रवण कर रहे हैं। राकेश प्रतापगढ़ दूसरा चैनल है डेली स्टार रिपोर्टर। तो ये जो लाइव देख रहे हैं दर्शकों को भी नमन है, जो यहाँ बैठे हैं अपना मूल्य टाइम दिए उनको भी। सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता महाराज कथा में गोता लगाने का, ये तो बस उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके अंदर भाव, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। आप लोगों ने इतना टाइम दिया होगा, और आज से नहीं 8 साल की उम्र से मैं भक्तों को टाइम दिया, पब्लिक को टाइम दिया। मुझे मेरा बचपना कब बीता, कब शुरू हुआ खुद नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में, जीवन में यही सीखा है कि जो कुछ है परमात्मा है। और आज आप सबका प्यार, लाड, दुलार जब मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा धन है मेरे पास। अभी आज एक माता जी आई थी, कई माता जी यहाँ पे गुरु मंत्र भी ली है। तो माता जी ने कहा कि मुझे आपको गुरु बनाना है, मुझे भगवान चिंतन हुआ, आपको देख करके भगवान का स्मरण हुआ, मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, लहसुन प्याज इत्यादि, मुझे सुकून मिला। तो हुआ चलो कम से कम कुछ तो बदलाव आया। तो भगवान भाव के भूखे, धन की भूखे नहीं है। और जो मुझे धन में कहता है आपकी कथा करवाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, मेरे प्रिय भक्त का 1 रुपया और 1 अरबपति का करोड़ रुपया। करोड़ मेरे लिए मिट्टी है, लेकिन मेरे प्रिय भक्त का 1 रुपया सोना है मेरे लिए, मणि है मेरे लिए। इसलिए मेरे माई बाप, आपकी समझ, आपका बालक, आपका भाई, आपका बच्चा कथा कर रहा है ना, ये नहीं समझिएगा कि दौलत के लिए, पैसे के लिए हम कर रहे हैं। कथा प्यार पाने और प्यार बांटने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई चाह लेगा कि हम कथा करवाएंगे और इतना खर्च करेंगे, कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा हमें प्रमाण कहता है, शास्त्र कहता है कि नर सोचे नहीं होते हैं, हरि सोचे तत्काल। बलि चाहो बैकुंठ को, भेजो प्रभु पाताल। अगर हम भी सोचे होते कि इस कथा में आएंगे, यहाँ कथा होगी, डेकोरेशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो आज इस रसराज में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी भक्ति नहीं थी, इतनी करुणा नहीं थी कि हम कथा कर पाते। परंतु दीघा वालों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार था जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया। इसी कभी आप ये नहीं सोचना कि मैं करवाऊंगा यज्ञ, मुझे करना है यज्ञ, मैं नहीं चलता। मैं किसने किया था भैया? दक्ष ने किया था। किसका सर लगा था? बकरे का। बाद में जब वही बकरे को काट दिया जाता है, मर जाता है, तो उसके चमड़े को ढोलक और तबला में लगाते हैं और वाद्यंत्र जब बजाते तो आवाज आता है, तू ही तू ही तू ही। मरने के बाद ज्ञात हुआ कि जो कुछ है परमात्मा तू है। इसलिए मेरी माता, मैं जब तक जीवित रहूंगा उन दीघा वालों को मैं अपना तन अर्पण करता हूँ। जब तक मेरी सांसें चलेगी, मुझ में जान रहेगी, ये कथा चलती रहेगी। बस आपका भाव हो, आप में प्रेम हो, आप में एकता हो। अगर एक बात और है भैया, अगर आप सोच लोगे कि अकेले कर ले, तब भी नहीं होगा।
थोड़ा थोड़ा से समुद्र घट बन जाता है, घड़ा बन जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आप करोगे तो ज्यादा बनेगा। एक लकड़ी को मेरे माई बाप दुनिया तोड़ देगा, लेकिन पूरे गट्ठर को कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसे सब साथ में साथ होकर के करो। आप साथ में अपने परिवार के साथ में भी रहो, एकता रखो। भले नमक रोटी खाओ, लेकिन शांति की रोटी खाओ। आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही दो कि अपने परिवार में खुश रहो, प्रेम दो। ये कथा आप श्रवण कर रहे हो, मुझे पता है कितनी माताएं यहाँ पर आई हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, बेचारी खड़ी है 3 घंटा खड़े खड़े कथा सुन रही हैं, उनका भाव है। लेकिन मेरी मैया कभी ना कभी इस दीघा में भी कोई बच्चा ऐसा बनेगा काबिल, घर घर का बच्चा इतना काबिल बनेगा, राम जी कृपा करेंगे, संस्कारवान गुणवानशील, कि आज जितना दिक्कत उठा रही हो, खड़े खड़े 3 घंटा कथा सुन रही हो, कभी ना कभी हर एक घर का बच्चा इतना काबिल राम जी बनाएंगे, कितना बड़ा पंडाल लगेगा कि आपको खड़े खड़े कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही प्रार्थना है गोविंद। बड़ा आनंद आता है आप सबके साथ में। मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर इतना भी बुद्धि नहीं है, लेकिन हाँ आप सबका प्रेम है जो मुझे यहाँ खींच लाता है और कथा करने से मजबूर कर देता है। आज राम जी नाना प्रकार के रस्म रीति रिवाज करते हैं। अगर आज रात हो जाएगी, पूरी रस्मियां नहीं होगी तो विदैया का नहीं होगी। इसे कथवा में आ जाओ, बोलो जय जय सीता। महाराज राम अब मानव के बाद जब दूसरा दिन अपने यहाँ दूसरा दिन होता है, सुबह में क्या होता है, एक रस्म बड़ी सुंदर होती है जो बहुत फेमस है मिथिला में। कोई तो बताओ। हाँ, राम जी को खिचड़ी खिलाने जा रही है माताएं। क्या खिचड़ी? जहाँ पर मिथिला की माताएं अपना भाव दर्शाई है। राम और लक्ष्मण को जब ले गए माड़ो में, बोले सरकार जो, राम जी बोले हाँ। बोले अब चलिए आप कुछ पा लीजिए। राम जी मुस्कुराने लगे। लखन जी बोले भैया अब क्या होने वाला है? बोले अब गाड़ी मिलने वाले हैं। लखन जी बोले भैया कब से तो अपमान किए जा रहे हैं, अभी कितना अपमान करवाओगे? बोले लास्ट वाला अपमान है, गाड़ी। राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे, चारों भैया बैठे हैं माड़ो में। राम जी के सामने खिचड़ी परोस दी गई। अब माताएं गाली देना प्रारंभ कर दी, सरकार जी को गाली देना। एक माता जी बोली कितनी अच्छे हैं, कितने कोमल है, क्यों गाली दे रही हो? लेकिन दूसरी कहने लगी आज इनको छोड़ो, मत देने दो। तो माता जी कहने लगी क्या? अरे बबुआ की गरिए हाथ तनी, अरे पहुना की गरिए हाथ तनी, कोमल शरीर हो दुल्हा के गरिए हाथ तनी, कोमल शरीर हो पहुना के गरिए हाथ तनी, कोमल शरीर के पावन शरीर हुए, कोमल शरीर के पावन शरीर हो दुल्हा के गरिए हाथ तनी, कोमल शरीर हो दुल्हा के गरिए हाथ तनी, कोमल शरीर हो दुल्हा के गरिए हाथ तनी। सरकार की दूसरी कहने लगी देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे जानवर और चला करके आ रहे हैं। तीसरी कहने लगी इतना ही नहीं, सुनो। दादा दिली बन के, दादा दादा दिली बन के, जैसन अहीर हो दुल्हा के गरिए हाथ अब इतने में तीसरी कहने लगी इनके दादा अहीर के जैसे दिखते थे। बोले हाँ। तीसरी बोली बही बही है कि नहीं?
बोली हाँ नाम तो नहीं पता लेकिन एक बहिना है। क्या? इनकी बहिन देखा केवल एक मौन, इनकी चौथी बोल पड़ेगी विवाह किससे हुआ है, जमाई कौन बना? बोली पता ही सब नहीं पता है लेकिन इतना पता है का के लेके भागिल, के लेके भागिल मुनि जटा धीर हो तुलहागे गलिया जानी कोमल शरीर हो तुलहागे गलिया कोमल शरीर हो तुलहागे गलिया कोमल शरीर हो तुलहागे गलिया। बोली राम राजा सरकार की जय हो। महाराज नाना प्रकार की रस्म के साथ भगवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद सुंदर सुंदर उत्सव चल रहा है। जैसा कि थोड़ा विलम्ब हो गया था, 6 बज गए थे, तो माताओं को बड़ा दिक्कत हुआ। जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ आते हैं तो बताते हैं, इसलिए हम भी जान जाते हैं। तो आरती का भी टाइम पूर्ण रूप से हो ही चुका है ना, क्योंकि रासलीला भी चलती है तो उतना ही टाइम जितना आप सब खुश रहो। श्रवण करेंगे भगवान का बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग। तो आप सब काफी टाइम से बैठे हो और आज बारात थी तो थोड़ा नृत्य तो करना पड़ेगा। राम आए हैं तो खुशियाँ तो मनाएंगे।